तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सियासी लड़ाई या फिर विपक्ष एकजुटता के बहाने ढाल बनाने की कोशिश में लगा। क्या सियासी रंग ईडी सीबीआई की जांच को लेकर सियासी रंग देने की कोशिश विपक्ष कर रहा है? बीजेपी ईडी सीबीआई का क्या सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है? दरअसल नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोप में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री बिहार राबड़ी देवी से पूछताछ की। कल लालू से पूछताछ की खबर है। उधर पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया गया। इस बीच मनीष सिसोदिया को लेकर 8 पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप तक लगाया गया। इसमें आरजेडी के नेता तो थे मगर जेडीयू के नहीं, यानी कि नीतीश कुमार अलग और लालू अलग। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वाकई में सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है या फिर सियासी रोना रोकर विपक्ष अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विपक्षी एकता के जरिए इसे ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं 4 बयान। वो बयान जिसमें बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी तू मैं छिड़ी है, लेकिन बिहार के बयान है, सुनिए जरा। बोलिए क्या है? अब बाहर जाकर बनाइए ना। नहीं है, हम लोग का शुरू से चलता है सीरियल। मैं क्या लग रहा है कि कुछ नहीं। बोलिए क्या है? अब बाहर जाकर बनाइए ना। नहीं है, हम लोग का शुरू से चलता है सीरियल। मैं क्या लग रहा है कि कुछ नहीं। बोलिए क्या है? अब बाहर जाकर बनाइए ना। नहीं है, हम लोग का शुरू से चलता है सीरियल। मैं क्या लग रहा है कि कुछ नहीं। बोलिए क्या है? अब बाहर जाकर बनाइए ना। नहीं है, हम लोग का शुरू से चलता है सीरियल। मैं क्या लग रहा है कि कुछ नहीं। आपने तो देखा ही, मतलब जब टीएमसी में जो पूर्व में जो नेता थे मुकुल, वो गए तो उसके बाद से इसी जो है बंद हो गया, उनको बुलाना ही चाहिए। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होते ही रहता है। कोई नई बात तो है, ये नई सरकार बनी है और से हम कह रहे हैं कि हर महीने तो होता ही ना भाई, तो इसमें कोई फर्क पड़ रहा है किसी को? देखिए, जो जिस रूप में रहेंगे उन पर तो जांच आज राबड़ी आवाज पहले से नहीं तो कब से चल रहा है। शिवानंद तिवारी और ललन सिंह जी के कंप्लेन के आधार पर कई केसेज चल रहे हैं, और ये तो केसेज कांग्रेस के समय से चलने वाले केसेज भी हैं। तो सीबीआई से नाता लालू परिवार का पुराना रहा है। लालू परिवार ने जो कांड किया है बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का, उस कांड में जो रही है उसी के अंदर लालू जी आज कई बार जेल के भी सफर कर चुके हैं। अब परिवार उस कसिंदे पे कसने को तैयार है। सरकार पर भी आरोप लगाते हैं ये लोग। अरे भैया, आरोप आप हम पर लगा रहे हो, लेकिन घटना आप क्या हो रही है ना। आप गलत करोगे तो सीबीआई से क्यों, आप बाकी लोग क्या सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती है? कोई नई बात नहीं है। हमारी जो भारत की सरकार है उसके पास काम नहीं है जनता के लिए, तो एजेंसियों को लगा देती है। कोई उसके खिलाफ बोले नहीं, कोई आका के खिलाफ कोई आवाज़ अगर होगी, बुलंद होगी, तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा। ये वही है, हम उसी सीरीज़ में देखते हैं। हम तब इसको उस सीरीज़ में नहीं देखते जब उसका आचरण पिछले 8 सालों में ठीक ठाक होता। अभी छत्तीसगढ़ में हमारा अधिवेशन चल रहा था, 5 मिनिस्टर के यहाँ छापा पड़ गया, और अगर जिसके ऊपर छापा पड़े और ये इनकी बोली बोलने लगे, इनकी ट्यून पे नाचने लगे, तो वो उनके साथ हो जाते हैं। ऐसी मिसालें हिंदुस्तान में बहुत हैं। इसलिए ये प्रताड़ित करने के लिए इससे कोई आवाज़ में दमदार जो आवाज़ है लालू जी की और इस सरकार की भारत सरकार के खिलाफ, उसमें ज़रा बराबर भी कमी आने वाली नहीं। यानी सियासी शोर, ईडी सीबीआई की जांच को लेकर सियासी टेंशन। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ मुन्ना खान साहब जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ इस वक्त अमित त्रिपाठी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में राजीव रंजन इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुन्ना साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। जी, बड़ी असमंजस की स्थिति है, थोड़ा ये संशय के बादल
छंटने चाहिए। आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई हुई, वो पोस्टर भी मैं दिखा रहा हूं। कांग्रेस ने पोस्टर चस्पा किए हैं। ये लोग चिट्ठी लिख रहे हैं 8 पार्टियों के नेता, और आप इस चिट्ठी से किनारा कर रहे हैं, हस्ताक्षर तक नहीं है। आप पर हो तो यह सियासी रंजिश है, आप पर मतलब कांग्रेस पर, और अगर आम आदमी पार्टी पर हो तो आप कहते हैं नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया जांच जैसी काम कर रही है। सर, ये समझ से परे थोड़ा सा संशय शुरू करेंगे। बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी के जुझारू दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने 22 जून 2022 को पत्र लिखा था एलजी को सिसोदिया जी के खिलाफ कि कहीं ना कहीं सिसोदिया जो है वो अवकाश नीति में लिप्त है, और जो काफी कमीशन भ्रष्टाचार हुए हैं, कमीशन पड़ी हुई है, तो उस पर एलजी ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच की मांग की। तो मैं समझता हूँ आज उसी का परिणाम है जो सिसोदिया। नहीं खान साहब, मेरे सवाल को या तो आपने सुना या फिर सुनकर अनसुना कर दिया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एजेंसियां ठीक काम कर रही हैं, ठीक आप ये कह रहे हैं, और कांग्रेस के खिलाफ ठीक काम नहीं कर रही। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कैसे? नहीं, कांग्रेस इसलिए कह रही है बार बार, हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 5430 केस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें सारे विपक्षी दल के नेता हैं, बीजेपी का एक भी नेता नहीं है। खान साहब देखिए, आप फिर मुझे घुमा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी सरकारें ये भी भ्रष्टाचारी है ना। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए मुन्ना साहब, ये भी भ्रष्टाचारी है। आप ये कह रहे कि ये बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी हैं। आपके राज्य है, वहां पे जांच करवा लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? कितनी जांच करवाई आपने? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में कितनी जांचें करवाई आपने? किसने रोका आपको? छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, वहाँ पे बीजेपी की कोई नेता दागदार नहीं है, किसी पे भ्रष्टाचार। अच्छा, मतलब जहां आप हैं वहां बीजेपी के नेता दागदार नहीं है। मैं सवाल पूरे कर लूं। नहीं खान साहब, ये समझ से परे है मेरे। जहां बीजेपी के नेता वहां जो है वह पाक साफ है, बाकी जहां आपकी सरकार नहीं है वहां सारे भ्रष्टाचारी हैं। मतलब ये है कि जो अभी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनके नाम जग जाहिर है, उन पे कार्रवाई नहीं हो करके मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ढूंढूंगी कौन से नेता दागदार है। सर आप सवाल है, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ और झारखंड का कानून अलग नहीं है। संविधान आपको इजाजत देता है कि अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो आप जांच करवा सकते हैं, करवाइए ना, कौन रोक रहा है? संविधान ये भी इजाजत देता है कि केंद्र सरकार को बेलारी ब्रदर्स हो, रेड्डी ब्रदर्स हो, येदुरप्पा हो, चाहे हेमंत बी शर्मा हो, चाहे राणा हो, इन पे भी जांच करनी चाहिए। खान साहब, आपने अधूरे नाम लिए, मैं पूरे ले लूंगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए सर कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एक्शन हुआ उसको आपने कहा कि हम स्वागत करते हैं, और आपके ऊपर एक्शन हुआ नेशनल हेराल्ड को लेकर तो आप कहते हैं ना ना बा ना, इकट्ठे हो जाओ, सड़कों पर उतर आओ, चिट्ठियां लिखो। ये समझ से परे, मेरे को उसको संशय दूर करिए जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 100 में 5 एक्शन सही हुए और 95 गलत हुए, तो मैं 100 के 100 को सही ठहराऊं या 100 को 100 कहूं कि जो ईडी सीबीआई के द्वारा कार्रवाई हो रही है। चिट्ठी में साइन क्यों नहीं किया आपने? साइन ही कर देते। जो सच है वो सच बताएंगे। नहीं, जो 8 चिट्ठियां लिखी गई, आपने साइन क्यों नहीं किया? 8 पार्टियों ने साइन किया, आप भी चिट्ठी पर साइन कर देते, दिक्कत क्या थी? वो हमारी राजनीतिक आपसी बात है, वो विचार संगठन ये निर्णय लेता है, हम छोटे से कार्यकर्ता, इस पे हम नहीं बता सकते कि क्यों नहीं लेते। अच्छा, आप नहीं बता सकते, जाति तो आपके खिलाफ हो रही है ना, तो आप भी साइन कर देते। नहीं, हमारे खिलाफ भी हुई ना, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ कुछ भी एक शब्द नहीं निकला। ये ईडी का सीबीआई का 24 घंटे सर जाति हो रही है ना आपके खिलाफ, साइन क्यों नहीं किया ये पूछ रहा हूँ। पूरे देश के साथ जाति हो रही है, पूरे खान साहब पूरे देश के खिलाफ हो रही है, पूरे देश प्रधानमंत्री उन्हें को चुन रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतना बता दीजिए साइन क्यों नहीं किया? आपके खिलाफ जाति हो रही है। मैं कह तो रहा हूं कि साइन होना नहीं होना, या मैं छोटा सा अदना सा प्रवक्ता हूं, ये पार्टी निर्णय लेती है कि साइन क्यों नहीं की। ये सवाल आपको उन्हीं से करने होंगे। जहां तक मेरे नॉलेज मेरी जानकारी में रमेश मोहन श्रीवास्तव जी वो ये कह रहे हैं कि हमारे बड़े नेताओं से पूछो ये साइन क्यों नहीं किए, वो बताएंगे। अब बताइए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है ना कि नहीं रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, और ये कांग्रेस वाले साइन ही नहीं कर रहे, ये मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि महाभ्रष्टाचारी तो आप ही हैं, कट्टर ईमानदारी के नाम पर कट्टा भ्रष्टाचारी आप हैं। अब हो रही है कार्रवाई तो आपको चोट लग रही है, जवाब दीजिए।
कांग्रेस के मित्र को मुझे लगता है भूलने की बीमारी भी है। भूलने की? छत्तीसगढ़ में नहीं, खान साहब की याददाश्त बहुत तेज है। रमन सिंह जी का और उनके सुपुत्र का भ्रष्टाचार का मामला इन्होंने उठाया, इसके खिलाफ कितनी बात हुई। चलिए वो तो फिर भी थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन उन्हें नाम लेना चाहिए था। दूसरी बात, रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इनके नेता अभिषेक मनु सिंघवी स्टेज पर खड़े होकर के प्रस्ताव रख रहे हैं कि सारी विपक्षी पार्टियों को एक होकर के एक रिजोल्यूशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट चलना चाहिए और ईडी और सीबीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, वहां खुलासा करना चाहिए। और जब चिट्ठी पे साइन करने की बात आती है तो पीछे हट जाते। मुख्य सवाल तो ये होना चाहिए कि कांग्रेस अपने ही राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव को भूल गई क्या? लेकिन रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आप बीजेपी की बी टीम है, इसलिए वो साइन नहीं कर रहे। जो बात मुन्ना साहब कहना चाह रहे थे वो मैं खुले तौर पर बोल रहा हूं, ये आरोप है इन लोगों का। जवाब दीजिए। एमसीडी ने बीजेपी को कांग्रेस ने नहीं हराया, आम आदमी पार्टी ने ही हराया है। देश की राजधानी में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने सत्ता के हर केंद्र से हटा दिया तो आम आदमी पार्टी है सर। दूसरी बात, देश की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के गृहराज, प्रधानमंत्री के गृहराज, गृह मंत्री के गृहराज में अगर उसको घर में घुस करके किसी ने टक्कर दी और सफलतापूर्वक टक्कर दी तो आम आदमी पार्टी है। ये बी टीम और ए टीम छोड़ दे, ये अपनी कमजोरियों को ढकने का एक ऐसा पर्दा है जो तार तार हो चुका है। देश की जनता को समझ में आ चुका है कि आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनावों में टक्कर दे सकती है हर जगह। इसलिए बी टीम वाला रास्ता छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अब मुझे एक बात बताइए रमेश मोहन श्रीवास्तव, मैंने पूरा सुना आपको। ये आप देखिए, भगत सिंह, राजगुरु हैं और महाराणा प्रताप सारे के सारे हैं आपकी पार्टी में, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। मैं फिर बोलता हूं, इन माओ ने एक ही लाल को जमा था। अब एक बात मुझे बताइए कि जब डर नहीं, जब कर नहीं तो फिर डर क्यों? जब कर नहीं तो डर क्यों? आपको तो स्वागत करना चाहिए, बोलिए कि जांच करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कौन रोक रहा है? अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है, जब करा नहीं तो डर क्यों? कर नहीं तो फिर डर क्यों? यह भी तो बताइए रमेश मोहन श्रीवास्तव जी। बता देता हूं, हमारे लोगों के ऊपर, विधायकों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर 169 मुकदमे किए गए, 134 में दिल्ली पुलिस को फटकार दी और हमारे लोगों को साफ बरी किया गया। सर वो स्पा वाले मंत्री आज तक बाहर क्यों नहीं निकले जेल से? मामला सुन लीजिए, जवाब तो दीजिए ना, आपके स्पा वाले मंत्री बाहर क्यों नहीं निकले अभी तक जेल से? अरे आप सुन लो सर, कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी क्यों खारिज की बार बार? एक मिनट जरा सा ध्यान रख लीजिए। आज ही अखबार की खबर है, आज ही अखबार की खबर है कि जो गेस्ट टीचर्स के मामले में एलजी साहब ने जांच शुरू करवाई थी, आज इसका नतीजा आ गया कि उसमें कहीं कोई इरेगुलरिटी नहीं है। तो आप करवा लो ना जांच। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, मसला कोर्ट में गया, कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं आपकी अर्जी को स्वीकार किया, क्यों जमानत अर्जी को खारिज किया? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, जमानत अर्जी पे 10 तारीख को सुनवाई अभी होनी बाकी है। सर अब तक जमानत अर्जी खारिज क्यों हुई? वो इसलिए कि सीबीआई के पास है तो कुछ नहीं। तो फिर कोर्ट के विवेक पर क्यों सवाल उठा रहे? कोर्ट ने भी खारिज किया ना, कोर्ट ने खारिज किया या सीबीआई ने खारिज किया? देखिए ऐसा है, हम कोर्ट में अपनी बात जब रख रहे हैं और सीबीआई से ये पूछा जा रहा है आपके पास सवाल क्या है, तो कह रहे जी हम अगले में बताएंगे, हम अगले में बताएंगे, अभी कुछ दिन। अच्छा, तो मतलब कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले रहा है। ओके ओके, कि उन्होंने कहा हमारे पास कोई सवाल नहीं, आप जुडिशियल कस्टडी में भेज दो। ओके मुन्ना खान साहब प्लीज जल्दी से, फिर मैं त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। मित्र अभी हमारे कह रहे थे, तो इनके ऊपर तो अवकाश नीति पे जो कमीशन खोरी हुई है 12,000 करोड़ का, उस पे सवाल हो रहा है। लेकिन ये जवाब देने के बजाय डाइवर्ट करके शिक्षा नीति पे जवाब देते हैं। एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में और कमीशन खोरी में पकड़ा जा रहा है, वो देश के, दिल्ली के भविष्य को क्या संभालेगा वो? या दिल्ली के अंदर जितने भी लड़के हैं, जितने युवा हैं जो
स्टूडेंट है उनके भविष्य को तार तार करने का काम मनीष सिसोदिया ने किया। ये शिक्षा मंत्री होते हुए शराब की कमीशन खोड़ी में पकड़े गए। और इनके जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे फर्जीवाल जी हैं, वो जब रामलीला मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह था वहां पे इन्होंने कहा था कि मैं 7 कुबेर को चुन करके लाया हूं। दिल्ली वालों, 7 कुबेर को, इस पे कोई भी लांछन नहीं लग सकता। हमारी बात पूरी नहीं, वो तो ये कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। नहीं, किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे। ये कमीशन खोरी में बंदर बांट की लूट हो रही है, ऐसे ही आपस में लड़ रहे, इसलिए आपस में लड़ रहे। ये किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे। ये झूठे और मक्कारों की पार्टी है। ये आम आदमी बोल करके खास आदमी बनने की ख्वाहिश में है। ठीक, आम आदमी बोल के खास आदमी बन रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो आप परेशान हो रहे हैं। जल्दी से प्लीज, फिर त्रिपाठी जी आ रहा हूं आपके पास। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरी बात नोट कर लीजिए। जैसे आज तक हमारे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाया कोई पुलिस का आदमी या कोई सीबीआई के लोग, आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो मसाज क्यों कर रहे हैं? जेल में 9 महीने सिर्फ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम 9 महीने से जेल में खड़े हैं। सिर्फ आपने अभी कहा ना, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, इनकी माँ ने एक नामी जना था, इस्तीफा दे चुके। तो सिसोदिया जी की माँ ने भी एक ही नाम ऐसा जना जो भारत में शिक्षा क्रांति करने निकला है और करके दिखाएगा, करके दिखाया भी है, करके दिखाएगा भी। क्या करके दिखाया? कोई विकास के नाम तो गिनती करवाए। 2 स्कूल को सजा करके रखा है, रंग रोहन करके, आकर के 20 में लोग देखने आते। सिर्फ 2 स्कूल, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है स्कूल में, यही का स्कूल देखती है। गिरालियों का राजस्थान आपने, 2 स्कूल में, गिरालियों का छत्तीसगढ़ आपने, 63% स्कूल में पढ़ाई के स्कूलों में आई। सिर्फ झूठ और राजनीति करने से दुनिया भर में डंका बज रहा है जनाब, दुनिया भर में डंका बज रहा है। 500 स्कूल में 10 स्कूल बन गए, आप 20 हॉस्पिटल में 2 हॉस्पिटल बन गए। प्रक्रिया में है। नहीं, आप बताएं ना, जमुना की सफाई हो गई है। नहीं, फर्जीवाल के द्वारा बार कहा गया कि जमुना की सफाई हो गई, तो जमुना की सफाई हो गई। अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किए हैं, तीनों विधानसभा में ये कहा गया कि जमुना की सफाई होगी। 2015 में खान साहब एक मिनट, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, ये बड़ा दिलचस्प है। यानी मुन्ना खान के खिलाफ अगर कार्रवाई हो तो अत्याचार, रमेश मोहन श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई हो तो बोले नहीं बहुत अच्छी जांच एजेंसी काम कर रही है, साइन नहीं करेंगे लेकिन विपक्षी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मंच से उठाओ आवाज विपक्षी एकता जिंदाबाद, लेकिन साइन करने का टाइम आए तो खान साहब बोले जय श्री राम, बाय बाय, टाटा बाय बाय। बहुत बढ़िया सर, ठीक। लेकिन एक बात त्रिपाठी जी, आप खूब मजे ले रहे थे, बोले कि निपटने दो इनको आपस में है। आप मुझे एक बात बताइए त्रिपाठी साहब, बहुत मुस्कुरा रहे हैं लेकिन उनका कहना यह है जो आपके साथ, मेरी बात को सुनिएगा, जो आपके साथ उसके साथ खून माफ, जो नहीं आपके साथ उसका काम तमाम, ऐसा ही है क्या? नहीं सुनील जी, मैंने सबको सुना है और मैं चाहूंगा कि मुझे भी जवाब देने में बीच में कोई बोले। देखिए, हमने कहा ना, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए। आज जो लोग 2012 में आंदोलन करके जो भ्रष्टाचार के विरोध, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो पार्टी का उदय हुआ था और जो उस समय अरविंद केजरीवाल की एक लिस्ट लिए घूमा करते थे कि लालू प्रसाद यादव, चिदम्बरम जी के लिए लगातार कई नेताओं, सीमा दीक्षित का नाम लिया करते थे, आज आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि आज लालू प्रसाद के समर्थन में उनको खड़ा होना पड़ रहा है? मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं, जो अभी आपने सिमर जी कही कि जब कर नहीं तो डर किस बात का। अभी तक अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे डिबेटों में और मीडिया के सामने कि अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है तो उनको आप गिरफ्तार करिए। आज सीबीआई ने, मैं इनको बता देना चाहता हूं, शायद इनकी जानकारी अधूरी रमेश जी की, सीबीआई ने वीडियोग्राफी करते हुए सामने प्रश्न 6 क्वेश्चन पूछे हैं वहां पर और उसका जवाब वो मौके पर नहीं दे पाए। उसी आधार पर उनको कोर्ट पर ले गए, कोर्ट ने ये निर्णय किया कि इनको सीबीआई की रिमांड पे भेजा जाए। जब सीबीआई, वो ये कह रहे हैं, मेरे सवाल को फिर से ध्यान सुनिए, आपने गोल कर दिया, आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया ये सवाल जवाब सीबीआई बीजेपी नेताओं से क्यों नहीं पूछती? मैं सिमर जी एक चीज आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आपको भी याद होगा कि जिस समय अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार की लिस्ट लेकर घूमते थे, हाँ। उसमें हमारे नेता अरुण जेटली जी और नितिन गडकरी जी का भी नाम लेते थे वो, हाँ। और आपको शायद पता होगा और आपको जानकारी में भी है कि इन्हीं दोनों नेताओं से
लिखित में माफी मांगने का काम भी अरविंद केजरीवाल ने किया था। हमारे नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो आपने माफी मांगी, क्योंकि कोर्ट में वो आरोप निराधार साबित हुए। तो आप करनी और कथनी में देखिए, अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी का चोंगा पहनकर आए थे, वो आज दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब हो चुके। जिस तरीके से डिप्टी सीएम, देश की राजधानी का डिप्टी सीएम आधिकारी नीति को लेकर जिस प्रकार, आपको भी पता होगा जब ये आधिकारी नीति बनी उस समय नहीं, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। त्रिपाठी जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर सारे नेता पाक साफ हैं। देखिए, मैं ये कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी पर आरोप लगे थे, आपको याद होगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने स्पष्ट तुरंत इस्तीफा देकर जांच कराई थी और जांच में वो जब निष्पक्ष साबित हुए तब उन्होंने जाकर वापस अपने अध्यक्ष पद को, कार्यभार को संभाला। आप मुझे दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी बता सकते हैं कोई बीजेपी में हो जी? दूसरा कोई लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी में हो? मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप तिलक जी 2002 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, आपको नहीं पता है क्या किस प्रकार उनके ऊपर किस प्रकार के आरोप लगाए गए? मैंने आपसे पूछा कोई दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी है जिसके ऊपर आरोप लगे और उसने इस्तीफा दिया? अरे हमारे प्रधानमंत्री जी पर कितने आरोप लगे? राफेल की डील का आरोप सर, लगा। आप कह रहे ना कि हमारे ऊपर आरोप लगता है तो हम इस्तीफा दे देते हैं। आप ये बताएंगे कि आपकी पार्टी में दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी कौन है जिसके ऊपर आरोप लगे उसने इस्तीफा दिया? मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, 2019 के चुनाव में यही राहुल गांधी कहा करते थे चौकीदार चोर है। उसके बाद सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब। सवाल घुमा रहे त्रिपाठी जी। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जब हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगे कि राफेल में भ्रष्टाचार किया है, तब उस समय राहुल गांधी जी ने लिखित में माफी मांगी थी देश के सामने कोर्ट में कि नहीं मांगी थी? सर, मैं आपकी बात मान गया, मैं पूछ रहा हूँ कोई और उदाहरण है आपकी पार्टी में? उदाहरण मैंने कहा ना, आप देख लीजिए, अरुण जेटली जी हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए, इन पे बताइए आरोप लगे कोई सिद्ध कर पाया? सुषमा स्वराज जी पर रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, वही बात आ गई। पर त्रिपाठी जी कह रहे कर नहीं तो डर। बताइए, भगत सिंह का नाम लेते हैं आप लोग, तो भगत सिंह के बारे में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, है ना सर? जब आखिरी वक्त था तो बोले कि ये किताब पूरी करने दो, और आप लोग इतनी टेंशन में हैं। बताइए, भगत सिंह का नाम लेकर इतनी टेंशन में है, क्यों? अरे कहाँ टेंशन में है? लग रहा है सर टेंशन में है आप लोग। सर टेंशन में तो बीजेपी है। आप बीजेपी के अंदरूनी सर्किल में बात करिए, वो कह रहे हैं कि ये इससे हमारे ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। आप ये तो देखो। अच्छा, एक बात बताइए, हैसियत कोई है नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हो जमानत जब्त हो जाती है। गुजरात में अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वहां पर 160 सीटें जीत कर 182 में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा। हैसियत कोई है नहीं प्रदेश में। दिल्ली में वो पंजाब तक सीमित हो, जहां भारतीय जनता पार्टी पंजाब में उसकी स्थिति हमारी ठीक नहीं है, वो भी हम मानते हैं। उसके बावजूद जहां कांग्रेस की स्थिति खराब थी वहां आपने काबिज की। हमारा नुकसान आम आदमी पार्टी की हैसियत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं डेंट हो। आप उत्तर प्रदेश आए तो थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, आपका क्या हाथ होगा? 398 पर जमानत जब्त हो गई। हैसियत है नहीं भारतीय जनता पार्टी के। आप चरणों की धूप हो नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो। इतना सच बोलने से बौखलाहट हो गई। इतना सच नहीं, सच तो आज देश की जनता देख रही हो, दिल्ली की जनता देख रही है, जिसको आपने ठगने का काम किया है। आप बताइए, आपके 500 बन गए। आप बताइए, आपकी 2000 सीटें चल गई। इस तरीके के झूठे वादे जो आपने जनता के सामने किए हैं, आज बेनकाब हो गए। आज पंजाब समझ नहीं रहा है, आज पंजाब समझ से कहा है। आज गृह मंत्री जी से आकर वहां पर जो केंद्रीय बल है उसको मांग रहे हैं आपके मुख्यमंत्री। जाइए पहले पंजाब से मांगिए, सुधार नहीं पा रहे हैं और सपने देख रहे हैं देश के। इतनी उतावला मत होइए, आपको देश की जनता सुनती नहीं है ना, ये देश की जनता आपको समझती है। आप भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार के एक दिलचस्प सवाल छूट गया, अभी आ रहा हूं आपके पास। लेकिन एक बात त्रिपाठी जी, 1 मिनट, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, 1 मिनट। आपने कहा इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, इनकी भी नहीं है, कांग्रेस की भी नहीं है। कभी 2 सीटें आपकी भी होती थी, 2 ही सांसद होते थे सर। आज दुनिया पे, देश पे राज कर रहे हो ना। मैंने कहा ना,
अभी जितनी बड़ी बड़ी बातें टीवी चैनल तक कर गए थे, मैं गुजरात गए, मोदी जब अमित शाह जी के घर में जाकर सर कभी आपकी जमाने में जब्त होती थी ना, ऐसा थोड़ा ना जनता है। नहीं, हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं की, हम इतना झूठ नहीं परोसते। ओके, ये ठीक। झूठ परोसते हैं, ये झूठ आप- कितने ओके, ओके, आप सच्चे हैं, कोई बात नहीं। बच्चों की कसम खाते हैं कि हम सरकार से, कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे। अपने जो बच्चों का नहीं हुआ वो देश घूमने का क्या होगा? बाद में बोल दिया जुमला है। अब सुनिए, अब सुनिए आराम से जरा सा। देखिए, यही मुगालता हम चाहेंगे कि भाजपा का बना रहे, ये खुशखबरी बनी रहे, क्योंकि यही कांग्रेस को। अच्छा रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, एक मिनट त्रिपाठी जी, बड़ा दिलचस्प सवाल छूट गया सर। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है बहुत, क्योंकि आप लोगों की तरह इतना विद्वान तो हूं नहीं। ये आपने नहीं, विद्वान तो आप ही हैं। नहीं सर, आंतरिक लोकपाल का जिक्र किया था कभी पार्टी में, आंतरिक लोकपाल का जिक्र किया था, बोले कि लेकिन हुआ क्या, आपने कहा कि मैंने फाइलें देख ली जैन साहब की, सब कुछ ओके है जी। अब जैन साहब चले गए जेल जी। आपने सिसोदिया जी की फाइल देखी, आपने कहा सब कुछ ओके है जी, मैंने चेक कर लिया, मैंने जांच करवा ली, सब कुछ ओके है जी, वो भी जेल चले गए जी। आपने जिस इसकी फाइल देखी और आपने कहा सब कुछ ओके है, मैंने जांच करवा ली, लेकिन वो आंतरिक लोकपाल कहां गया सर वो पार्टी में? अब मैं बता दूं जी सर। आपको भी मालूम है कि सत्येंद्र जैन जी 9 महीने से जेल में। अब सर छोड़िए ना, वो तो जांच करवा ली केजरीवाल जी ने, वो बात साफ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आंतरिक लोकपाल कहां गया? आपने शुरुआत जहां से की है, मैं भी उत्तर की शुरुआत। सर मैं तो कह रहा हूं, आपने बोल दिया भ्रष्टाचारी नहीं है तो मैं मान गया, ये तो बताइए आंतरिक लोकपाल गया कहां? नहीं, जो सवाल में भावना छिपी है, मैं उससे भी आ रहा हूँ ना सर। भावना मेरा भाव सीधा यही है, आंतरिक लोकपाल कहां गया आपकी पार्टी में? आप सुन रहे, 9 से 10वें महीना चलने जा रहा है, सत्येंद्र जैन जी जेल में है। इतना समय और लोकपाल पे जवाब दीजिए, आप लोकपाल पे जवाब दीजिए। आंतरिक लोकपाल आपकी पार्टी में कहां है? जांच एजेंसी के लिए उनके खिलाफ सबूत पेश करने का आज तक नहीं आ पाया। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, मैंने कहा ना आंतरिक लोकपाल, ये सारे झूठे हैं, मैं मान गया। आंतरिक लोकपाल कहां है? आप सच्चे हैं? आंतरिक लोकपाल आपके संगठन में कहां है? तो फिर आप ये बात नहीं मानिए, अपना भावी नहीं सुना है। आप क्या पूछ रहे हैं? इनके पास कोई जवाब नहीं है, जो मुंह में आ रहा है कहते चले जा रहे हैं। इनसे पूछिए ना कि लालू प्रसाद यादव का नाम इनकी लिस्ट में था कि नहीं। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आज इसका समर्थन करने के लिए इनके नेता खड़े हो चुके हैं? आज आखिर क्या मजबूरी है कि कपिल सिब्बल का ये जो पानी पी पी के कोसते थे, आज कपिल सिब्बल के समर्थन में खड़े हैं अरविंद केजरीवाल? क्या मजबूरी है आखिर ऐसी? क्या क्योंकि आज भ्रष्टाचार के जन्म में ये भीग चुके हैं। जल्दी से प्लीज। वो ये कह रहे कि लालू को आप भी भ्रष्टाचारी बोलते थे, लेकिन आज आप कह रहे कि नहीं सब कुछ और इस वाले अत्याचार हो रहा है। ये तो देखिए, जो इसका कंटेक्स्ट जो बड़ा है उसके संदर्भ में देखिए, ये वही बात है जो कांग्रेस के अधिवेशन में अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कही। ठीक, ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, एक ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन मूलतः ब्रेक के उस पार एक ही सवाल होगा, जब कर नहीं तो डर क्यों? और अगर आप विपक्ष में हैं तो क्या विपक्ष वालों के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो क्या इसके लिए संविधान संशोधन करेंगे? क्या जो करेगा वो भरेगा, और जिसने नहीं किया, अगर ये राजनीतिक द्वेष है तो कोर्ट पर तो यकीन करिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ईडी, सीबीआई और सियासी लड़ाई। ब्रेक से पहले वार भी था और पलटवार भी था, और सवाल सियासी नजरिए से पूछे जा रहे थे। सवाल यह कि आखिरकार क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मसले को लेकर विपक्ष पर ही निशाने साधे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्ष सियासी वार पर पलटवार भी कर रहा है। नौकरी के बदले जमीन लेने का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या लूट को कानूनी हथियार बनाया जा रहा है?
ये तमाम सवाल और सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करें। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और इन्हीं मेहमानों से आपका परिचय भी करवाया दे हमने। और प्रतिभा सिंह हमारे साथ इस वक्त जेडीयू नेता, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार यही सवाल होंगे और इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। बोलिए क्या है? अब बाहर जाकर बनाइए ना। कुछ नहीं है, हम लोग का सुबह से चलता है सीरियल। क्या लग रहा है कि कुछ नहीं। ईडी सीबीआई सियासी लड़ाई, सीधा रुख करे अपने मेहमानों की तरफ। प्रतिभा जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं, जो कि जेडीयू का चेहरा है। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिभा जी, ये तमाम 8 दलों ने हस्ताक्षर किए, बताइए इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, है कि नहीं? ये नीतीश बाबू ने हस्ताक्षर नहीं किए, चक्कर क्या है? क्लियर कर पाएंगे मैडम प्लीज? प्रतिभा मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रतिभा मैडम, दूसरा सवाल पूछूं? प्रतिभा जी, मैं ऑडियो चेक करता हूं। प्रतिभा जी, ये लालू के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? प्रतिभा जी का ऑडियो प्लीज कनेक्ट करिए। खैर, मुन्ना जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, थोड़ा सा मार्गदर्शन करिएगा। जी, कर नहीं तो डर नहीं, जैसे मैंने कहा। ठीक, अब विपक्ष वालों के खिलाफ जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आपने तो कुछ किया नहीं, आपने तो कुछ किया नहीं, आप लोग तो दूध के धुले हैं, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब या तो यह हो कि एक संशोधन किया जाए संविधान में कि भाई हम विपक्ष के नेता हैं, हमारे खिलाफ कोई जांच ना हो। क्या ऐसा चाह रहे हैं आप लोग? ये जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच में निष्पक्षता दिखनी चाहिए, पक्षपात नहीं दिखनी चाहिए। जिस तरीके से ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है और उसमें निष्पक्षता नहीं दिख रही है, इसलिए आज सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ। क्या बीजेपी नेता ही टारगेट पे है? क्या विपक्षी दल ही टारगेट पे है? लेकिन मुन्ना साहब, ये तो वही सीबीआई है ना जिसे आपके ही शासनकाल में पिंजरे का तोता कहा गया था। ये वही सीबीआई है जो कार्रवाई के दौरान ऐसा कहा गया था, लेकिन समांतर आप देखें, दोनों में अंतर नहीं। यही बात तो मुलायम सिंह यादव जी ने भी कही थी कि कांग्रेस सीबीआई का दुरुपयोग करती है। एक बार सीबीआई कोर्ट, उच्च न्यायालय ने कहा था कि कांग्रेस, नहीं, मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का जिक्र कर रहा हूं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि दुरुपयोग कर रही है, लेकिन 4 बार सीजीआई की रिपोर्ट आई, सीजीआई के 5 मेंबर बाहर आके इतिहास में पहली बार कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमें सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा। साहब घुमा गए मुझे। खैर, प्रतिभा जी, प्रतिभा जी, एक मिनट। प्रतिभा जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है? हाँ बिल्कुल। प्रतिभा जी, देखिए इतना अत्याचार हो रहा है लालू एंड फैमिली को लेकर, लेकिन नीतीश बाबू ने एक ट्वीट तक नहीं किया, मैं जान सकता हूं। और वो जो 8 दल हस्ताक्षर कर रहे थे, तो जेडीयू ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? देखिए, आपने कहा कि नीतीश बाबू ने कोई ट्वीट नहीं किया। मैं आपको बता दूं, आप बताना क्या है, आप जान रहे हैं बिहार में सदन सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम इतना व्यस्त है, इतना उनका बिजी शेड्यूल है कि उन्हें ट्वीट करने की और वो सोशल मीडिया वो देखने की उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही है। ओहो मैडम, वो तो अभी मैं देख रहा था कि एक के बाद एक ट्वीट्स कर रहे हैं आप। जेडीयू की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया कि ये कार्रवाई का हम विरोध करते हैं।
और हस्ताक्षर तो करवा सकते थे ना। जेडीयू मतलब नीतीश बाबू नहीं है ना, तो आपके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तो उस पर या अध्यक्ष उस पर साइन तो कर सकते थे। इतना अत्याचार हो रहा है। देखिए हमारी पार्टी का अलग सिस्टम है। हाँ। हमारी पार्टी में एक नेता हैं जिनका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। और हमारे यहाँ चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या किसी भी स्तर के पदाधिकारी हो, वो बेवजह ना ही किसी पर कुछ बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं और ना ही बेवजह कुछ ट्वीट करते हैं। बेवजह हमारा अपना कार्यक्रम होता है। हाँ। और हम उन चीजों में नहीं पड़ते जिसके लिए कि सिर्फ और सिर्फ सरकार इंटाइटल है। अब बताइए लालू एंड फैमिली के खिलाफ अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरे बिहार और देश दुनिया की जनता देख रही है। नहीं तो आप खड़े क्यों नहीं है उनके साथ? साइन तो कर देते मैडम। साइन करने में कितना टाइम लगता है ना? आप ये कैसे तोहमत लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि हम खड़े नहीं हैं? मैडम मैं तोहमत नहीं लगा रहा, मैं तो पूछ रहा हूं कि आपने साइन क्यों नहीं किए? एक ट्वीट ही कर देते दुख भरा। नहीं ये तोहमत ही तो है। अच्छा ये तोहमत है, चलिए आप इसे तोहमत ही समझ लीजिए। हमारी सरकार कभी भी अपनी ताकत का, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करती है जिस तरह से कर रही है, जिस तरह से केंद्र की सरकार। अच्छा यानी कुल मिलाकर मैं ये समझूं कि नीतीश जी को वक्त नहीं मिला इसलिए उन्होंने ट्वीट नहीं किया। चलाती है। नहीं आप रमेश मोहन श्रीवास्तव जी मुस्कुराइए मत, यही बात बोलिए प्रतिभा जी ने। उनको वक्त नहीं मिला इसलिए उन्होंने ट्वीट नहीं किया। हाँ तो ऐसा है कि विधानसभा के सत्र में केवल मुख्यमंत्री महोदय व्यस्त हैं क्या? उप मुख्यमंत्री को साइन करने का भी टाइम मिल गया, ट्वीट करने का भी टाइम मिल गया, तो क्या ये अपने उप मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानती है कि नहीं मानती है? रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी की आधी सरकार तो जेल में है, अब आपके पास समय उनके पास नहीं है, वो कह रहे हैं। देखिए ऐसा है। हाँ। बात नीयत की होती है। किसकी? नीतीश बाबू की नीयत पे सवाल उठा रहे हैं आप? किसकी? नीतीश बाबू की। लालू जी की नीति पर नहीं सवाल उठा रहा। नहीं लालू जी की अभी नहीं उठाओगे आप, मुझे मालूम है। मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ। मैं आपके प्रश्न में जो भावना अंतर्निहित है उसकी बात। सर मेरे प्रश्नों की भावना क्यों? अब जैसी भावना सूरत मूरत वैसी। अब मैं क्या बोलूं इसमें सर? मैं तो कुछ बोल ही नहीं, मैं तो कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। आप लोग मेरी भावना, सवाल के भावना पता नहीं। अब आपने कहा ना कि नीतीश जी क्या लालू जी पर अत्याचार को देखते हुए चुप है, और प्रवक्ता महोदय ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। प्रतिभा जी प्लीज जवाब दे दीजिए, आम आदमी पार्टी पूछ रही है। प्रतिभा जी ऑडियो चला गया फिर से? नहीं मैं सुन रही हूँ। नहीं गया। आम आदमी पार्टी हाँ क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि आप लोग ये जवाब नहीं दे रहे कि लालू के खिलाफ अगर अत्याचार हो रहा है तो एक ट्वीट तक क्यों नहीं कर रहे? फिर आम आदमी पार्टी को मेरे ट्वीट से क्या लेना देना है भाई? इतनी जल्दबाजी क्यों है? हमारे नेता कभी भी दखल अंदाजी करते हैं क्या इन सभी चीजों में? रमेश मोहन श्रीवास्तव जी इतिहास रहा है क्या? अच्छा तो सिसोदिया जी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, आम आदमी पार्टी के नेता अंदर चले गए, अत्याचार हो रहा है तो उस पर भी साइन कर देते, क्यों नहीं किया? वो ये पूछ रहे हैं। हमारे नेता का कल्चर ही नहीं रहा है। कानून अपना काम करेगी बिहार में। यस आप सुन लीजिए रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, कानून अपना काम कर रहा है और आप लोग परेशान हो रहे हैं। तिलक जी यही लाइन तो आप इतनी देर से सुनना चाहते थे मैडम के मुंह से। हाँ जी मैं आप लोगों के मुंह से यही सुनना चाह रहा था। नहीं आ गई ना, आ गई। हाँ। कि जब अपने पे कार्रवाई हो, अब ये समझ में आता है कि नीतीश जी का दिल कहाँ है। हाँ अच्छा एक बात बताइए, अच्छा नीतीश जी का दिल कहाँ है? वो दिल आपको दिख रहा है? नीतीश जी का दिल इतना हल्का नहीं है जो किसी को दिख जाए उड़ते उड़ते। हाँ नीतीश जी का दिल नहीं देख पाएंगे आप। नीतीश जी का आप दिल देख रहे हैं? हाँ नीतीश जी का दिल मैं बता दिया मैंने प्रतिभा जी, वो नहीं देख पाएंगे नीतीश जी का दिल। नीतीश जी के दिल में क्या है मनाया है बिहार के अंदर, ये तो कोई नहीं जानता। प्रतिभा जी उनकी प्रतिभा क्या है? बिहार की नजर रखता है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ प्रतिभा जी। नीतीश जी की प्रतिभा क्या है वो कोई नहीं जान पाएगा। खैर मैं एक बात जान रहा था प्रतिभा जी, लालू जी के खिलाफ गलत हो रहा है ना? देखिए अगर सीबीआई का रेड कोई आज नहीं पड़ा, लेकिन हाँ इस त्योहार के मौसम में मानवता के नाते नहीं होना चाहिए था। ये सभी जानते हैं ये सीबीआई ईडी मानवता देख कर जाए भैया, किसी के घर जाना है तो नहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल पहले ये देखे कि भैया अब होली के बाद फिर कौन सा त्योहार आएगा? अभी
अभी 15 अगस्त आ जाएगा, फिर आप कहेंगे 15 अगस्त आ गया, बैसाखी आ गई, फिर 15 अगस्त के बाद आप कहेंगे देखिए दशहरा आ गया, दशहरे पर आ गए, दिवाली आ गई, दिवाली पर आ गए ना। त्योहार देख कर आओ पहले। देख लीजिए, केंद्र की सरकार अपने तरीके से, मनमाने तरीके से जिस पर चाहती है कार्रवाई करवाती है। मैडम मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं, इसका कोई आधार है? अरे भाई, नीरव मोदी कहाँ गए? नीरव मोदी की चर्चा आप क्यों नहीं करते इसके अंदर? मैं पूछूंगा सवाल, जो आप सवाल उठा रहे हैं। अगर ये राजनीतिक द्वेष है, क्योंकि इसके पीछे मेरा आधार था, कोर्ट जाते एफआईआर को निरस्त करवा लेते, क्यों नहीं करवा पाए? प्रतिभा जी, हमसे सवाल है जी, कोर्ट जाकर एफआईआर को निरस्त करवा लेते, कोर्ट तो है ना। हमने कहा पहले भी कि हमारी सरकार कानून के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, और ये सभी जानते हैं। ठीक, अब रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, मुन्ना जी, आप लोग लिख लो। प्रतिभा जी ने कहा कानून अपना काम कर रहा है, हम कानून के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ओके रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, ठीक ठीक है। ठीक, मुन्ना साहब सुन लिया ना आपने? बिल्कुल ठीक। हाँ, तो अब आप लोग इस बात को समझे। खैर, अब त्रिपाठी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत देर से आप वेट कर रहे थे, लेकिन मसला क्योंकि जेडीयू का था, बहुत कंफ्यूजन थी। लेकिन इनका भी, मैडम प्रतिभा का भी यही कहना है, प्रतिभा जी का, कि ये कमल छाप साबुन से जो भी नहाया उसका दामन साफ हो गया, वो पवित्र हो गया। एक मिनट प्रतिभा जी रुक जाइए, आप लोग भी हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात त्रिपाठी जी, ये बात क्यों कही जा रही है? आप विपक्ष के घर पर ईडी सीबीआई ये आरोप लगा रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि बीजेपी नेता के घर पर कर्नाटक में हाल ही में छापा लगा। ये तस्वीरें अगर फुल फ्रेम, ये तस्वीरें देख रहे हैं त्रिपाठी जी, कर्नाटक में लोकायुक्त ने 8 करोड़ एमएलए के बेटे के घर से बरामद किए। ठीक, त्रिपाठी जी प्लीज स्क्रीन पर। त्रिपाठी जी, आप ये कह रहे थे कि आपकी पार्टी में सारे पाक साफ है, सबका दामन साफ है। एमएलए के बेटे के घर से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए और एमएलए साहब गायब है। ठीक, ये लोकायुक्त की कार्रवाई पर विधायक साहब फरार चल रहे हैं। तो आप ये जांच एजेंसियां वहां क्यों नहीं भेजते? तिलक जी, अब मैं सबसे पहले, देखिए मैंने सबको सुना, मुझे सबका जवाब देना, लेकिन आपने प्रश्न पूछा आखिरी, तो मैं पहले आपको जवाब दे देता हूं। देखिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे के पास से वो पैसा बरामद हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि हमारी सरकार उनको कहीं बचाने में कहीं प्रयास करी हो। अगर ये खुलासा हुआ तो हमारी सरकार रहते हुए हुआ। नहीं, आप कह रहे हो ना आपकी पार्टी में सारे पाक साफ हैं। नहीं, मैंने कहा ना, अगर हम नारे किसी भी नेता ने उनका आकर बचाव किया, हमने ये कहा कि एजेंसियां सरकार के खिलाफ काम कर रही हैं, हमने तो नहीं कहा। हम तो उसका समर्थन करते हैं, जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई कर रही है एजेंसियां। हम उस पर, क्योंकि एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। अच्छा, तो सिर्फ विपक्ष वाले मसले पर टिप्पणी करोगे आप? नहीं, मैं, क्योंकि एजेंसियों का काम है कि अगर भ्रष्टाचार में कोई लिप्त है, उसके यहाँ से इतना पैसा बरामद हुआ है, तो एजेंसियों का काम है वो उसको सही अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगी, और जो दोषी होगा उसको सलाखों के पीछे भेजेगी। जो आरोप त्रिपाठी जी, क्योंकि ये आरोप ये बार बार कह रहे हैं कि कमल छाप साबुन से जो नहाया उसके पाक साफ, देखिए वो पाक साफ हो गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी मुन्ना जी ने जिक्र किया, हेमंतवा बिस्वा, एक सेकंड मैं कुछ नाम ले लेता हूं। हेमंतवा बिस्वा शर्मा जब आपके साथ नहीं थे तब आपने उन्हें भ्रष्टाचारी कहा, आज वो साथ हैं तो सब माफ। मुकुल साहब का नाम तो याद होगा आपको, सुबंधु अधिकारी, नारायण राणे। सर सुन तो लीजिए आप। नहीं सर, मुझे भी जवाब देने दीजिए। जवाब दीजिए सर, नाम तो ले लीजिए सर। लिस्ट बता रहा हूं आपको लिस्ट बता रहा हूं। मुकुल जी शामिल थे उसमें, सुबंधु अधिकारी शामिल थे उसमें, नारायण राणे उसमें शामिल थे, प्रताप सरनायक 11.5 करोड़ की संपत्ति जब्त, है ना सर। तो ये तमाम ऐसे नाम थे, उनमें से माफ करिएगा अधूरे नाम कुछ छोड़ दिए मैंने, लेकिन इन पे अब जब वो साफ आपके साथ आ गए तो आपने इनको माफ कर दिया, वो ये कह रहे हैं। देखिए, हमने किसी को माफ नहीं किया, एजेंसी अपना काम करती है। आपने शुभेंदु अधिकारी जी का नाम लिया, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी में वहां मुख्य नेता के तौर पर हैं,
और वहां पर इस समय हमारी सरकार नहीं है, वहां पर बंगाल की ममता जी की सरकार है। अगर वो दोषी हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, हम उससे पीछे नहीं हट गए, लेकिन वहां सरकार टीएमसी की है, वो उनको जेल पे पीछे भेजने का काम करे। अगर दोषी है तो हम तो उनको बचाने के लिए नहीं कह रहे ना, सरकार है वहां पर दूसरी, जाकर कार्रवाई करने का काम करें, हम उस पर हाय तौबा थोड़े कर रहे हैं। लेकिन जो विषय लालू प्रसाद यादव जी का है, मैं वहीं पर जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा। देखिए, जो लालू प्रसाद यादव जिसके ऊपर आरोप, जो जिस मामले वो जेल में गए, उसमें जो शिकायतकर्ता थे वो शिवानंद तिवारी और जेडीयू के राजू रंजन जी थे, और आज वो उन्हीं के साथ हैं। दूसरी चीज, 2013 में ये आरोप तय हुए, जब सीबीआई ने उनको दोषी माना और वो जेल के पीछे का। 2013 में हमारी सरकार नहीं थी केंद्र में, कांग्रेस की सरकार थी, और ये कांग्रेस के समर्थन में ये सरकारें बनती थी। इनके खान साथ साहब भी जवाब दीजिए। सुनिए, अब मुझे एक मिनट दे दीजिए, क्योंकि सबका तीनों लोग ने सवाल पूछा तो मुझे जवाब देने दीजिए। अब जहां तक की बात है कि अगर उस समय सीबीआई ने कार्रवाई की तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सुन ले क्योंकि वो ऑडियो मूव करवाए थे। प्रसाद यादव का तो जाम चरित चेहरा ही नहीं, कर्नाटक की आपने बात करी, जानवरों के जो चारे को खा गए, एक है जो चारे खा गए, और आज जिस प्रकार अरे आप सुन तो ले लीजिए और नौकरी लीजिए, जमीनें सुन तो ले। लीजिए। अरे ये मित्र, हमारे 2004 से 2009 के बीच का है, जिसकी पहली एफआईआर 2020 में दर्ज की गई। अगर एफआईआर 2020 में दर्ज की गई है तो क्या सीबीआई देश के गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे, किसी से उसके लिए जितने शब्द अमित शाह ने बोले, सीबीआई एक गड्डियां एमएलए के घर में गिनती है, उसको उतनी गड्डियां बीजेपी के एमएलए के घर से निकली, दर्द क्यों है? तो 8 करोड़ भ्रष्टाचारियों के ऊपर आज कार्रवाई हो रही है। आज मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, अगर इस नारे के साथ आज देश के अंदर भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। त्रिपाठी जी एक मिनट खान साहब एक सेकंड, आपने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो पहले खाते थे वो आपकी पार्टी में आने के बाद नहीं खाते। मैंने आपसे कहा, देखिए तिलक जी, इन्होंने आरोप लगाया था हमारे मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ से रमन सिंह जी पर, इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी पर आरोप लगाए थे। हमारी सरकार वहां नहीं है, 5 साल हो गए। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ, जो चावल घोटाले का आरोप बहुत बड़ी बात खान साहब, ये वही बात है, बिल्कुल सही कह रहे त्रिपाठी जी। अगर ये भ्रष्टाचारी है तो इसके खिलाफ जांच करवाते ना, अगर ये भ्रष्टाचारी थे तो जांच क्यों नहीं करवाई? कहाँ है वो जांच? मैं अब जवाब दे दूं। हाँ, अभी इन्होंने कर्नाटक का जिक्र किया। कर्नाटक में 8 करोड़ रुपए एमएलए के बेटे से घर से गिनती हुई, और उसी टाइम कर्नाटक में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो जितने शब्द उन्होंने कहे उतने नोट की गड्डियां वहां गिनती हो रही थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनसे कार्रवाई कब होगी? हमने कहा आप सुन तो ले, हमारे सरकार के रहते हमने कार्रवाई करने का काम किया। अगर सरकार नहीं चाहती तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती क्या? नहीं होती। उस पर हमारी सरकार की मंशा साफ है। सुन तो ले, कितना भी बड़ा नेता हो, अगर वो भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, तो हम कार्रवाई करेंगे। हम किसी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती है। शर्मा पे कब बैठेगी? कांग्रेस की नीति पर नारायण राणे पे कब बैठेगी? आप सुन ले, शुभेंदु अधिकारी पे कब बैठेगी? खान जी, आप रचनात्मक बात कीजिए, आप इधर उधर घुमाइए मत। हम कह रहे कर्नाटक में खान साहब एक मिनट खान साहब, आपने क्यों नहीं जांच करवाई? अगर ये भ्रष्टाचारी थे तो आप करवाते ना जांच, कौन रोक रहा है आपको? हमारे नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश कमलनाथ जी ने 3 एप्लीकेशन दिए हैं जज को, कार्रवाई हो रही है। तो आपको मैं बता दूं कि सारे जज के सिस्टम को हैक करके आप सुन तो ले, आप टीवी पे कुछ भी कह देंगे। मैं आपसे जज को बाहर इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि शाह और शहंशाह की जोड़ी दबाव बन रहे थे और सही निर्णय नहीं लेने देते। वहाँ कितने जज को भी इन्होंने अधिकार में जज के ऊपर भी दबाव बनाते हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान चोरों की सरकार हो गई है, तो ये आपने अंबानी अदानी के दलाल है। नेता बिल्कुल निष्पक्ष सुन तो ले, खुद माना है। प्रतिभा जी मुझे एक बात बताइए, आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं आ रहा हूं फिर रमेश मोहन श्रीवास्तव जी। प्रतिभा जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली, ये जो भी कार्रवाई हो रही है वो कानून के तहत हो रही है, आप ये कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है। आपको नहीं लगता कि इस मसले को लेकर भाई हम विपक्ष में हैं तो हमें ये छूट मिल जानी चाहिए कि हमारे खिलाफ जो आरोप लगे उसकी जांच दिवाली, दशहरा, होली देखकर हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना प्रतिभा जी?
मैंने ये नहीं कहा हाँ। कि हमारी सरकार, मैंने बिहार की सरकार के संदर्भ में बात कही कि हमारे यहाँ कानून का राज स्थापित है और हमारी सरकार कानून से ऊपर अपने आप को नहीं मानती है। कानून नहीं, आपके यहाँ तो राम राज्य में समझ रहा हूँ, लेकिन ये जो कानून अपना काम कर रहा है जैसे आप कह रहे हैं, तो ये होली दिवाली दशहरा देखकर विपक्ष के घर में जाए। मैंने ये बात केंद्र सरकार के संदर्भ में नहीं कही है, मैंने ये बात राज्य सरकार के संदर्भ में कही है। और जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, सुन लीजिए, होली दिवाली की बात है जो आप कहते हैं, हमारे राज्य में जो भी हमारे धर्म मजहब को मानने वाले लोग हैं या सभी लोग इस त्योहार को मनाते हैं। क्या आपके पास कोई दूसरा दिन नहीं था? अरे देश भावनाओं से नहीं चमता है, कानून भावनाओं से नहीं चमता है प्रतिभा जी। देश चमता है। वीरभद्र सिंह की लड़की की शादी होती है, आज जो आप कार्रवाई होती है वो लोग बेटियों के शादी का होती है। आप सुन तो लें, जो लोग बेटियों की शादी का भी मायने भावनाओं से गिरफ्तारी भी नहीं होने किसी के घर में अगर लड़की की शादी हो तो लोग वहाँ आशीर्वाद देने जाते हैं, और ये बीजेपी सरकार वहाँ ईडी सीबीआई भेजती है। अच्छा रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, देखिए आप तो इतने महान, एक मिनट, आप इतने कट्टर ईमानदार हैं, पूछिए मत। पूरी दुनिया में आपका डंका बज रहा है शराब नीति को लेकर, मसाज को लेकर, इतने कट्टर ईमानदार हैं आप, तो ये पूरा विपक्ष आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा? इसका उत्तर जो लोग साथ नहीं खड़े हैं, हाँ, उनको अपनी अंतरात्मा में टटोल करके स्वयं से पूछना चाहिए। जो इनके साथ नहीं खड़ा है तिलक जी, तो ये स्वयं भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो गए। मैं कह तो रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव हो गए, कपिल सिब्बल हो गए, इनको ये पानी पी पी के भ्रष्टाचारी बताते थे, आज उनके गले मिल रहे हैं। ये सच्चाई नहीं है क्या? आज जो इनको पूछ नहीं रहा है तो ये खुद गले लगे जा रहे हैं। जल्दी से रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, वक्त खत्म हो गया। ये इनका चरित्र है। ये आप सुन लीजिए ना, त्रिपाठी जी सुन लीजिए, एक मिनट। बेईमान है आज देश की और दिल्ली की जनता। अच्छा ठीक है, जनता को तय करने दीजिए कौन कट्टर ईमानदार, कौन कट्टर बेईमान। एक मिनट रमेश मोहन श्रीवास्तव जी प्लीज, जल्दी से, सबका ऑडियो नीचे। जैसे ही मैं कुछ जवाब देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय उछल जाते एकदम, क्योंकि इनकी बौखलाहट साबित करता है, इनको डर है तो हमसे ये बाकी किसी से है नहीं। चाय का आप यहाँ प्रमाण देते हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं देश की जनता को त्रिपाठी जी, आपके जो अन्ना हजारे जी थे, उन्होंने लिखित चिट्ठी में आपको त्रिपाठी जी, अच्छा अब हो गया, खत्म करिए। एक सेकंड त्रिपाठी जी, लाइव में कमेंट आया है, पूछ रहे हैं कि क्या अडानी के यहाँ भी ईडी सीबीआई जाएगी क्या? देखिए तिलक जी, एक जांच समिति सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कर दी गई है, और मैं तो कह देता हूँ कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें आ गया। अगर सुप्रीम कोर्ट की जो चीजें हैं, जांच समिति के बाद जो रिपोर्ट आएगी, जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई दोषी होगा तो वो भी सामने आएगा, अगर सत्य की जीत होनी होगी तो वो भी होगी। ईडी सीबीआई को जाना चाहिए कि नहीं? अरे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है ना, तो उसकी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। जो भी जरूरत लगेगी, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, तो अगर कोई देश में भ्रष्टाचार करेगा, तो कोई भी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, अगर उसने किया है तो वो भरेगा। लेकिन अगर हम आरोप के आधार पर किसी को दोषी मानने, ऐसा भी नहीं है। पहले रिपोर्ट आ जाने दीजिए। आरोप के आधार पर सिसोदिया भी तो दोषी है आपकी नजर में? नहीं, आरोप नहीं, उनके तो आरोप साबित हो चुके हैं। बीजेपी ने साबित कर दिए। नहीं, आपके कहने से साबित हो गए। बता दिया। अच्छा ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक काम करिए मुन्ना जी, आपकी पार्टी ये करे कि भैया एक संविधान संशोधन के लिए वकालत करे कि विपक्ष के नेताओं के यहाँ ईडी सीबीआई मत भेजो, है ना? मैंने कहा ना, अगर कर नहीं तो फिर डर क्यों? कर नहीं तो फिर डर क्यों? डर क्यों, है ना? और प्रतिभा जी, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा, अगली बार होली हो तो लालू जी के घर मत जाइयो, ईडी सीबीआई। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच। त्रिपाठी जी आपका भी, श्रीवास्तव जी और खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ईडी सीबीआई सियासी लड़ाई, कौन सही कौन गलत, ये जांच के बाद ही साफ होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।